हेलो एवरीवन, मैं अतुल कुमार वंस अगेन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शिक्षा पर। और जहां आज की हमारी नई वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव पैसिव से ली गई है। सो एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव बाय द नेम हम लोग समझ सकते हैं ऐसा सेंटेंस जो एक्टिव हो, जिसमें डूअर क्लियर हो तो वो एक्टिव है। पैसिव जिसमें हमारा वर्क क्लियर हो कि वह क्या हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो क्लियर है, तो हम वो पैसिव है। क्लियर? चलिए, एक्टिव पैसिव में कुछ और भी रूल वर्क करते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज होता है या नहीं। जिसमें एक्टिव होगा उसी में पैसिव बनेगा, उस टेंस में ही पैसिव बनेगा। एंड जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं बाय के साथ, और हमेशा ही बी की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल हैं, इसे आपको याद रखना ही होगा, बिना इसके एक्टिव पैसिव नहीं बन सकते। एक्टिव तो मिलेगा ही, पैसिव नहीं बन सकता। तो हमारा चलिए जानते हैं कि पहला टेंस क्या है। राइट? तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट, राइट, देन पास्ट, देन फ्यूचर। चलिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं सेंटेंस में कि जो हमारा पहला सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। हैरी एट 6 श्रिम्प एट द डिनर। हैरी सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। 8 दिया है, 8 वी की सेकेंड फॉर्म है, वी की सेकेंड फॉर्म है, डेफिनेटली वो पास्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट में ही चेंज करता है। या तो हम एट द डिनर ले सकते हैं या 6 श्रिम्प ले सकते हैं। तो मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, एक में एट द डिनर पहले लिया है, एक में 6 श्रिम्प। अब इसके बाद ये तो हमारा वर्क हो गया। अब वर्क सिंगुलर प्लूरल ये चीज़ें देखनी होगी। अगर ये सिंगुलर है तो हमने वाज लगा दिया, क्योंकि पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज होती है, राइट, सिंपल पास्ट की। और यहाँ पर 6 श्रिम्प भी क्लियर है, ये भी सिंगुलर ही है तो इसमें भी वाज लगेगा। उसके बाद वी की थर्ड फॉर्म, यही बताया था, वी की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा वर्ब क्या है, 8 है। 8 की थर्ड फॉर्म ईटेन बाय हैरी। क्लियर? 6 श्रिम्प वाज ईटेन एट द डिनर, क्योंकि डिनर इसमें लिया था ना, तो डिनर भी आएगा। एट द डिनर कहाँ पर आएगा? उस थर्ड फॉर्म के बाद, पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम लोग यूज करते हैं बाय हैरी। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा सेंटेंस आपको ये बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिया गया है वी राइट्स अ लेटर। वी राइट्स पॉसिबल है? देखो यहां पर लिखा है वी राइट्स अ लेटर। पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये वी है और ये राइट्स है, पॉसिबल ही नहीं होगा सर। ये गलतियां पहचाननी होंगी आपको, यही चीजें क्लियर करेंगी। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे? एस और ईएस यूज होता है वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वी प्लूरल है और हमारी प्लूरल फॉर्म ही यूज़ होगी यहाँ पर, तो वी राइट होगा। वी राइट अ लेटर। क्लियर हो गया? आ लेटर को हम लोगों ने पहले ले लिया, क्योंकि आ लेटर ऑब्जेक्ट है, पहले लिख लिया। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल है, ए तो पहले ही दिया है, आजकल क्लियर करता है लेटर को कि एक है, इसीलिए यहाँ पर यूज हो गया। आ लेटर इज रिटन बाय अस। वी की चेंजिंग अस में होती है। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैव रीड द बुक। दे हैव रीड द बुक। हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? मैंने बताया है थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। पार्टिसिपल फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म कह सकते हैं, वी थर्ड फॉर्म यूज होती है। दे हैव रेड द बुक। रीड, 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 3 फॉर्म्स होती हैं। किसी भी वर्ब की, किसी भी एक्शन की 3 फॉर्म होती हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, अनचेंज्ड होती हैं, जिसमें से ये रीड भी है। तो यहाँ पर द बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। द बुक हैज़ है, क्यों? देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो चीज़ें आती हैं, जो हमारे पहले दिया गया है ऊपर डूअर जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हैव आया है। यहाँ पर जो वर्क द बुक है, बुक हमारा पहले किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अभी ये सिंगुलर है तो इसीलिए हैव आया है। द बुक हैज बीन रीड बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस जानते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ। अब इसमें क्या वी थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही है। ये बीन कैसे आया?
हैज़ एंड हैव बीन। देखिए इसमें सेंटेंस की रिक्वायरमेंट, हैज़ की रिक्वायरमेंट क्या होती है? वी थर्ड फॉर्म। क्लियर है ना? हैज़ को परफेक्ट में बनाना है तो वी थर्ड फॉर्म लगाना होगा हैज़ और हैव के साथ। क्लियर है? इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। लेकिन अगर ये यहाँ पर रीड है तो ये भी थर्ड फॉर्म भी है कहीं ना कहीं। सो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है पैसिव में, द बुक हैज़ बीन रेड बाय देम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यू विल सिंग अ सॉन्ग। यू विल सिंग अ सॉन्ग। यू क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? विल हमारा विल एंड शैल बताता है वो फ्यूचर है, राइट? जब ये फ्यूचर है तो पैसिव भी हमारा फ्यूचर में बनेगा। विल और भी चीज़ है, विल को हम मॉडल भी कहते हैं, राइट? हमने मॉडल्स के लिए एक रूल पढ़ा था कि मॉडल्स के साथ हमेशा ही वी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। चलिए कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नई बात करेंगे हम इसमें। सो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंग आ गया। यू विल सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा हो गया एक्टिव, राइट? क्योंकि हमें डूअर मालूम है। किसने सॉन्ग सिंग किया? तुमने, यू ने किया। और अब हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लिया, सॉन्ग विल आ गया। अब विल तो मॉडल है, राइट? जब विल मॉडल्स है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज हो सकती है? पैसिव की तो रिक्वायरमेंट है थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके लिए भी कुछ करते हैं क्या? विल के साथ बी यूज कर लिया, बी फॉर्म। बी तो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो विल बी संग बाय यू। सिंग से क्या हो गया? संग हो गया। क्लियर? यहां पर ये वी क्यों यूज किया गया है? क्योंकि सर मॉडल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? वी की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म वहां पर यूज होगी। सो हमने विल बी किया और फिर पैसिव बनाने के लिए हमें उसकी वी की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो थर्ड फॉर्म लगाई बाय यू। यू की चेंजिंग यू में ही होती है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया? फिर से एक और सेंटेंस देखते हैं। यू आर वॉचिंग वेब सीरीज। यू आर वॉचिंग वेब सीरीज। यू के साथ आर का यूज किया गया है, राइट? और वी में आईएनजी फॉर्म है तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस है, राइट? आईएनजी फॉर्म का मतलब है कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया यू आर वॉचिंग वेब सीरीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही हम सेंटेंस को, पैसिव सेंटेंस को बनाएंगे। वेब सीरीज को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर, उसके बाद वेब सीरीज है आर। वेब सीरीज आईएनजी है, आईएनजी को रिमूव करने के लिए पैसेज में हमेशा ही बीइंग का यूज होता है। किसका? बीइंग का। सो वी आर बीइंग, और पैसिव वी की कौन सी फॉर्म चाहता है? थर्ड फॉर्म चाहता है, इसलिए यहां पर वॉज्ड आ गया। वी वेब सीरीज आर बीइंग वॉच्ड बाय यू। क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए लास्ट तक। मैं बार बार आपको हर टेंसेस को क्लियर कर रहा हूं। चलिए लास्ट, इस कैटेगरी का लास्ट है आई हैड लॉक्ड द रूम। आई हैड लॉक्ड द रूम। हैड आ गया है, हैड पास्ट में यूज होता है। लॉक भी आ गया है, वी थर्ड फॉर्म, तो कहीं ना कहीं हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी है तो पास्ट परफेक्ट है। क्लियर? चलिए द रूम को पहले ले आए, द रूम सब्जेक्ट के प्लेस पर, और द रूम सिंगुलर प्लूरल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हैड सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। सो द रूम हैड, और हैड की रिक्वायरमेंट होती है वी थर्ड फॉर्म, लगा दी हमने, राइट? और पैसिव की भी रिक्वायरमेंट है वी थर्ड फॉर्म, तो वो भी लगाएगी। हैड बीन लॉक्ड। हैड बीन लॉक्ड कैसे हुआ? क्लियर हुआ? ओके, बाय मी। आई की चेंजिंग होती है किसमें? मी में चेंजिंग होती है। ऑब्जेक्ट, जब आई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। क्लियर? चलिए क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो कुछ नए रूल्स दूसरी साइड में। ही विल वॉश द क्लॉथ। विल आ गया, ये भी मॉडल्स है तो मॉडल्स के साथ हमें वी की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। जैसे ही मॉडल्स देखेंगे हमें अपने माइंड में एक रूल्स लाना है कि हमें बी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ही विल वॉश द क्लॉथ, तो द क्लॉथ को हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द क्लॉथ विल आ गया, और वी के साथ, विल के साथ हम लोग वी की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्यों? मॉडल्स है। उसके बाद ही हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म
perfect form, completed form. So the cloth will be was by him. Clear? He की जो ऑब्जेक्ट है वो him है. Next, she was playing the cricket. ing फिर से दिख गई. ing है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है टेंस. was दिख गया, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है. आई होप क्लियर हो रहे होंगे सारे टेंस. सो द क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं. द क्रिकेट वॉज आ जाएगा. क्रिकेट है, मैच है, एक हो रहा है, कहीं ज़्यादा नहीं है. द क्रिकेट वॉज, ing को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बीइंग यूज करते हैं सर. सो वॉज बीइंग आ गया, राइट. और वी की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड. बाय हुम, शी की चेंजिंग हर में करते हैं. सो बाय हुम, बाय हर. नेक्स्ट, लगभग प्रेजेंट एंड पास्ट और फ्यूचर के मैंने सारे टेंस कंप्लीट किए हैं. प्लीज ओपन द डोर. प्लीज को अगर हम हाइड कर दें और ओपन द डोर कहें तो कहीं ना कहीं कॉम्परेटिव, जो ये सेंटेंस जो है एम्परेटिव है, डायरेक्ट कोई ऑर्डर दे रहा है, किसी से कह रहा है प्लीज ओपन द डोर, राइट. प्लीज ओपन द डोर. तो प्लीज की चेंजिंग करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड में. यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. टू कंजक्शन लगा के पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देते हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. क्लियर? चलिए, हो गया होगा. अब इस सेंटेंस की बात करते हैं. यहां पर जो सेंटेंस है, हु टीचेज यू इंग्लिश, राइट. यस, जो हम लोग बात कर रहे थे हु की, ये हु की चेंज होती है वाई होम में. वाई होम, राइट. वाई होम आ गया. टीचर्स है तो किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट में यू है आगे तो आर आएगा. वाई होम आर यू. और टीच की कौन सी फॉर्म यूज होगी, टॉट. TAUGST, taught. By whom are you taught English? Right? Clear? चलिए, do it. Do it जो है ये भी क्या है, imperative है, डायरेक्ट. अब imperative है, क्यों imperative है, ये वी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है. जब भी कोई imperative सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो थोड़ा सा नियम चेंज है, उसमें लेट यूज़ करते हैं. लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जो पीछे दिया हुआ है उसे पहले लेट इट बी डन, इसमें बाय की जगह बी का यूज़ करते हैं. और जो वी की थर्ड फॉर्म है, हमेशा ही वी की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है द डोर ओपन्ड. द डोर ओपन्ड अगर लिखा है द डोर ओपन तो इसको लिख सकते हैं, क्यों, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. क्लियर होगा? तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब ओपन है, ये वी सेकेंड फॉर्म है, वी सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो गया, टेंस पास्ट हो गया सर. और पास्ट के सिंपल फॉर्म में अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें वॉज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. तो हम लिख सकते हैं द डोर वॉज ओपन्ड. क्या लिख सकते हैं, द डोर वॉज ओपन्ड. आई होप ये टेंसेस जो मैंने ईच एंड एवरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बात की है, एक टेंस की बात नहीं की है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देयर इज नो पैसिव. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देयर इज नो पैसिव. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देयर इज नो पैसिव. क्लियर? इसकी बात करेंगे क्यों नहीं है अपनी अगले वीडियो में. सो प्लीज़ इस पूरी वीडियो को, एक एक सेंटेंस को जो मैंने बताया है इसको क्लियर कट शुरू से आखिर तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको एक्टिव पैसिव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. आई होप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. एक्टिव पैसिव के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. आई होप आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. आज का जो हमारा वीडियो है एक्टिव पैसिव से वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक टेंस से जो पैसिव बनेंगे उसकी बात की है. सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा. अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट मी. अगर कुछ नई वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी. डेफिनेटली मैं आपकी रिक्वेस्ट को, आपके मैसेज को ध्यान दूंगा और नई वीडियो प्रेजेंट करूंगा.
जय हिंद, जय भारत।